सुमित जी, आप शुरू से लगातार गंगा कटाव के मुद्दे पर अडिग रहे हैं। अब आज सड़कों पे लोगों को लेकर के उतरने की क्यों जरूरत पड़ रही है? सर, जब बहरे नहीं सुनेंगे तो उनके कान के नीचे बजाना पड़ता है। तो जब ये भ्रष्ट तंत्र जो अब हम लोगों की आवाज़, चूँकि अब तक हम सोच रहे थे कि एक कानूनी प्रक्रिया जो होती है आवेदन के माध्यम से सुनाने का काम किया, लेकिन ये लोग सुनने वाले नहीं थे। इसलिए आज हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। चूँकि मैंने पहले ही कहा कि बहरों को सुनाने के लिए इनके कान के पीछे बजाना पड़ता है। क्या लगता है कौन लोग दोषी हो सकते हैं इसमें? जो लोग यहाँ पर टेंडर लाए और जो लोग यहाँ पे संविदा पर काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पूरा एक सिस्टम जो बना हुआ है, वो सारे लोग इसमें दोषी हैं जो दियारा वासियों का हक को खा गए। कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल कमीशन खोरी। सर, कमीशन खोरी क्या, ये तो पूरा का पूरा योजना ही चंपत कर गया। आप उस जगह पे जाके देखिए ना, एक भी बोरी अगर आपको दिख जाए, ये एक एक बोरी डाल के आप गंगा के मेन धार को चाहते हैं कि रोक देना, ये कहीं संभव है क्या? आप किसको बुड़बक बना रहे हैं? आप वैसे लोग को बुड़बक बना रहे जो लोग रात दिन गंगा माँ को देखते रहते हैं। काम होना कैसे चाहिए था? काम वहाँ पर आप अगर ईटा, ये पत्थर का बोल्डर देके, जाली देकर, या फिर वैसे अच्छे इंजीनियर से आप लोग वहाँ पर ले जाके उसका अच्छे तरीके से एस्टिमेट तैयार करते तो उसका काम होता। यहाँ पे मुझे वो जो इंजीनियर वहाँ का एस्टिमेट बनाया, मैं उसके एजुकेशन पे सवाल खड़ा करता हूँ। वो कैसे वहाँ पर ये घटिया काम करने का आदेश दिया? गंगा के मुख्य धार पे सिर्फ बोरी डाल के वो चाहता है काम रुक जाए, कटाव रुक जाए। ये संभव है क्या? कभी संभव नहीं हो सकता। क्या लगता है न्याय मिल पाएगी? देखिए सर, हमारी काम जो भी है, हम चाहते हैं कि न्याय मिले, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगी तो आगे चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक कि दियारावासियों को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। क्या आज बहुत भीड़ भाड़ देखा जा रहा है? बलिया दियारा क्षेत्र में गंगा कटाव की समस्या बहुत प्रबल है। गंगा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस कटाव के बीच में जानकारी मिला कि स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा गंगा कटाव को रोकने के लिए, बांध की व्यवस्था करने के लिए 8 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। उसके बाद पता चला कि वह कार्य भी पूर्ण हो गया और जब जाके देखा गया तो पता चला कि वहाँ एक छिट्टा मिट्टी भी नहीं डाला गया। ये 8 करोड़ रुपया क्या संवेदक स्वयं निगल गया या सब मिल कर करके प्रशासनिक महकमा से लेकर के पॉलिटिशियन और जो संवेदक हैं सब मिल कर के खाए हैं? एक तो ये समस्या कि सारे पैसे का गमन हो गया। उसके बाद जब उनको कहा गया कि आपने कुछ काम नहीं किया है, तो उनका कहना है कि नहीं, हमने पूरा काम कर करके मैंने जो है हैंड ओवर कर दिया सरकार के कर्मचारियों को, जेई को आकर के दिखा करके कर दिया। जबकि जब स्थल पर निरीक्षण किया गया तो पता चला कि वहाँ एक बोरा भी नहीं डाला गया बालू और रेती का, ताकि वह गंगा कटाव रोका जा सके। कोरोना काल में एम्बुलेंस को जब खोजा गया था तो जाप सुप्रीमो को जेल भेज दी गई थी। आज आप गंगा कटाव की बात कर रहे हैं, डर नहीं लगता? गोली मार देना। रात में भी हमारे सारे कार्यकर्ता दियारा में घूम रहे हैं और हमको बार बार कॉल भी आ रहा था और कहा भी जा रहा था कि हम मिलना चाहते हैं। अरे मिल के क्या करना है आपसे? हमको आपने जो काम किया है वह काम दिखाइए ना। आपसे मिल के क्या करना है? जन अधिकार पार्टी। कौन लोग दोषी हो सकते हैं आपके? आप तो मुआयना किए हैं ना। दोषी इसमें सिस्टम है और संवेदक। सिस्टम इन द सेंस ये है कि जो भी पदाधिकारी हैं उनकी मिली भगत के बगैर संवेदक कोई काम नहीं कर सकता। कोई बिल पैसा उसका पास नहीं हो सकता। तो जब तक सिस्टम नहीं मिला है तो संवेदक कुछ नहीं कर सकता। तो सिस्टम और संवेदक दोनों इसमें दोषी है और दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इसमें जो व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो, ऊपर से लेकर नीचे तक जांच हो। और यह गंगा कटाव केवल कटाव नहीं है, यहाँ के लोगों की ज़बरदस्त समस्या है कि घर से बिल्कुल गंगा सट चुकी है। उनके रहने, खाने पीने और उनके ज़िंदगी का सवाल, ज़िंदगी और मौत के बीच में वो झूल रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं मानी जाए तो आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक जांच नहीं हो जाती है और उस जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि निष्पक्ष जांच की गई हो। क्योंकि आज जांच में भी क्या है कि अपने हिसाब से वो लोग जांच करते हैं और अपने हिसाब से वह रिपोर्ट जमा कर देते हैं
और कहते हैं कि हमने जांच कर लिया है, उसमें कहीं भी कोई चीज़ नहीं पाएगा। मेरा कहना है कि हम जितने भी गंगा कटाव से संबंधित उस गांव के कुछ लोग हैं बुद्धिजीवी, उनको जोड़िए, जो सामाजिक लोग हैं उनको जोड़िए, कुछ राजनीतिक लोग हैं उनको जोड़िए, प्रशासनिक लोग हैं उनको जोड़िए, और सब मिल करके एक जांच कमेटी बनाइए और उस जांच में जो सही हो उसका जो है आप निष्पादन कीजिए। आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो चोरी कर लिए वो, उसके बाद वो सीना जोड़ी कर रहे हैं। अगर वो सीना जोड़ी करेंगे तो हम लोग सीना तोड़ने के लिए भी हम लोग को आता है अच्छे से।